10 तारीख की रात को हुई वारदात और पुलिस के 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक खाली हैं हाथ। पुलिस ढिलाई करती है या कुछ जहाँ अगर ये लगेगा कि अब पुलिस जो है नहीं कर पा रही तो तब आगे सोचेंगे। फिर मेरे साथ एक घटना गई, मेरे मामा जी एक्सपायर हो गई, इनके साथ हो गई, कल दूसरे के साथ भी हो सकती है। और जो वारदात करने वाला आदमी जो अपराधी होगा वो उसका साहस और बढ़ेगा, वो सोचेगा आज क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में अपराधी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अभी तक थाने में नहीं बुलाया गया, लेकिन बोल रहे थे हम थाने में बुलाएंगे। मैंने कहा सर आप कहीं बुलाओ, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये घटना आपने सुनी होगी, दिगोटी में एक निर्मम हत्या हो जाती है और अभी तक जो है पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद से आज पूरे क्षेत्र के अंदर दहशत का माहौल है। पहाड़ों में भी इस प्रकार की घटना हो रही है कि आज पहाड़ों में जो लोग हैं भी वो सोच रहे हैं कि हम जाएं या यहाँ रहें। चाहे रंजिश थी या कोई साजिश थी, इसका भी अभी तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। रंजिश क्यों कह रहा हूँ और साजिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज उत्तराखंड के अंदर माहौल चल रहा है, डरा धमका कर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई जमीन का मामला हो। क्योंकि आज भले ही आपको लगता होगा कि ये गरीब लोग हैं, हम गरीब इसलिए कि हमारे पास रोजगार नहीं है। आज जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई साजिश इस प्रकार से रची गई हो कि यहाँ पे अगर डर का माहौल बनाया जाए तो शायद ये जमीन हम कब्जा सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। ये उनकी धर्म पत्नी है, मैं इनसे भी बात करूंगा कि क्या कुछ हुआ था। आप कुछ बोलना। मैं उस दिन घर गए था 10 बजे करीबन। अच्छा, तो घर गए था, उन्होंने बोले घर जा, तो घर गए था। मैंने बोले फिर तो अब तुम गढ़वा में बोला कोई बात नहीं, फिर वो वापिस आना। अच्छा, तो मैं तब मेरे दोस्त को कहीं गाँव से फोन किया, तो जब हम फोन करे तो हमको वो कहीं गाँव वालों ने फोन बताया अच्छा कि वो कि बात होगी, नहीं घटना होगी डांडा। इनका कहना है कि उस दिन मैं घर गई थी, मतलब गांव गई थी, ग्राम सभा दिगोठी, और ये जो यहाँ पे छानी जिसको बोलते हैं वहाँ पर ही रहते हैं। उसके बाद किसी ने फोन किया कि आप यहाँ आ जाइए, ऐसा कुछ यहाँ पर हो गया है। फिर तय के बाद के बताऊँ तो चलिए, और कुछ लोग यहाँ पर गांव के हैं, उनके भाई बंद हैं जो कि बाद में आए, उनसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर जो है हत्या हो चुकी है और यही वो कमरा है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पर वो मृत शरीर पड़ा हुआ था। और जो बताया जा रहा है कि घाव सर पे करीबन 2-2.5 इंच के घाव बताए जा रहे हैं कि वो घाव थे, और एक नहीं कई घाव थे। आपने उस दिन क्या देखा? मैंने तो ये देखा कि मैं घर पे था। अच्छा। भाभी लोग घर गए थे। अच्छा। हमने खुद शाम को देखा भाभी लोगों को वहाँ काम करे थे, देवरानी जेठानी दोनों। फिर सुबह उठ के भी वो काम पे गए थे खेत में काम करने के लिए। फिर मैं 9 बजे वहाँ से गजा गया, गाड़ी पे गया। 10 बजे मैं गजा पहुँचा, वहाँ से उतरा गाड़ी से, तब भाई का मिस कॉल चलेगा, इस भाई का सुरेंद्र से। अच्छा, है ना। चाचा जी ने मेरे से बात की, अच्छा, कि तेरा भाई बेहोश पड़ा यहाँ, खूने यहाँ है ना। फिर इसने फ़ोन किया भाई ना, मैं वहाँ से गाड़ी वालों को फ़ोन किया मैंने। अच्छा। भाई तू कहाँ गया, जिस गाड़ी में गया? वो तो ये एक भतीजा है वहाँ, उसके एक पानी का ड्रम ले गए वहाँ। तो जब तक वो चाय पी रहा था तब तो मैंने फ़ोन कर दिया। अच्छा। भाई सीरियस हो गया डांडा। एक मिनट रुको, है ये सबसे पहले किसने देखा यहाँ पर कुछ हो रखा? वो है यहाँ पे कोई? अच्छा। फिर जैसे गाड़ी लेके आए, मैंने फ़ोन किया चाचा जी को दोबारा कि क्या हुआ है, कोई ज़्यादा सीरियस है कैसे, तुम नीचे लेके आओ, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। चाचा जी नहीं बोले ज़्यादा सीरियस है, हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो मैंने चलो मैं आ रहा हूँ। आए हम यहाँ से, देखा भाई को दरवाजा खोल के, तो भाई बेहोश जो भी था, ब्लड यहाँ पड़ा था, भाई वहाँ गिरा था। मैं तो बेहोश उसमें आ गया था, क्योंकि क्या हो गया यहाँ। फिर यहाँ से देखा, फिर चाचा जी ने बोला कि कोई कल की मीट आ रखी है, क्योंकि यहाँ भोजन थी। तो हमने देखा कुछ भी नहीं मिला, और वो दूध की पतीली मिली यहाँ पे, फिर वो भी देखा कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ से अंदर वो यहाँ से दरवाजा खोला, ये सारे दरवाजे लोग थे जमा आया था। अच्छा। और लाइट जली थी बाहर की। ये फिर यहाँ डंडा मैंने खोला अंदर से, वहाँ देखा तो अलमारी का वो तोड़ रखा था लॉकर। वहाँ से देखा यहाँ कहीं मीट कुछ नहीं मिली। एक शीशी थी। मतलब जिनको पता लगा कि यहाँ पे मतलब भाई साहब, मैंने सुना कि बाहर लाइट नहीं जली हुई है, तो कोई सामने से आया, उसने बोला मैं जाके देखता हूँ, तब उसने देखा
वो है कोई यहाँ बंदा? तो कहाँ है वो? आ जाओ तुम। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ। इस घटना का पता कैसे लगा कि फलां व्यक्ति की जो है हत्या हो चुकी है या मतलब दरवाजा नहीं खुल पाया? इसका ऐसे लगा जी कि इनके बैल और हमारे बैल इकट्ठे रहते हैं। तो हम वहाँ से अपने बैलों, भाई के बैल हैं ना, मेरे छोटे भाई के चाचा के लड़के के बैल हैं, तो भतीजा बैलों को लेके आया। अच्छा। उसके साथ मेरी भी एक गाय है। अच्छा। मैं भी अपनी गाय लेके आया पीछे से, इकट्ठे रहते हैं जंगल में, अभी भी जंगल में होंगे। यहाँ पर आया वो लड़का, बैलों को यहाँ लगा गया। मैं तो ऊपर आया नहीं, मैं तो वहाँ से अपना निकल गया था। अच्छा। और यहाँ पर आया वो लड़का तो बाहर लाइट जल रही थी। अच्छा। उसने देखा लाइट जल रही है और ताला लगे हुए हैं, क्योंकि बैल हमेशा इकट्ठे जाते थे। उसने यहाँ से आया, यहाँ पर आया, देखा तो यहाँ भी ताला लगा हुआ है, वो भी बंद है, यहाँ भी ताला है, खाली है, दरवाजा खुला है। अच्छा। टेढ़ा। वो बच्चे की बात है, वो लड़के ने ऐसे देखा तो वो बड़ा हुआ है। फिर उसने यहाँ से भागा, वहाँ से मेरे को आवाज़ लगाई यहाँ से, ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी। वो वहाँ पर एक बहू ने सुन लिया, मैं पिछाड़ी बातों जानू, वहाँ से तो सुना ही नहीं। और बहू ने सुन लिया जी, बल तुम्हारे लिए आवाज़ लगा रही है इधर आओ। बल क्या वो, बल वहाँ वो क्या ही नो नहीं नो, हाँ मीनू पापा वाला पड़े हम इधर। फिर भागा, मैं वैसे लट्ठी उठाई अपनी, आया यहाँ पर आया तो ये लड़का था, मैं और वो तीनों इकट्ठे आए। अच्छा। एक साथ। फिर वो देखने के बाद, उसके बाद हम तीनों इकट्ठे आए। ऐसा दरवाजा देखा साहब, तो बेल बड़ा हुआ था। अच्छा। अब हम अंदर तक तो गए, पर देर तक गए। चलो हम वहीं पे चलते हैं। आप? हाँ ऐसे गए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। आप देख, पूरा ऐसे ही हुआ। अब ये दरवाजा ऐसे था, ऐसा। अच्छा। अब यहाँ से हमने पहले ऐसे देखा, ऐसे, तो वहाँ तक मुंडी देखी। अंदर आ जाओ आप, आ जाओ। फिर मैंने सीधा ऐसे दरवाजा खोला हमने। आप मजा यहाँ तक, यहीं तक आए हम। अच्छा। उस टाइम की बात, यहाँ तक आए। अच्छा। आप इधर आ जाओ, वैसे यहाँ से दिखाओ आप। हाँ आप वहाँ से दिखाओ। अब यहाँ पर ही दोनों लड़के थे। ठहरा हुआ जी। अच्छा, आप बताइए आप जी। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर दोनों लड़के तीनों इकट्ठे आए अंदर। तीनों ये? हाँ जी। हमने देखा, हमने तो ये देखा कि ये मेरा हाथ में लगाना है किसी पे। अच्छा। हम सीधा साहब पीछे मतलब आपको लग गया कि ये खत्म है। अच्छा। हाँ, हमने जब देख लिया कि ये खत्म है, तो हम पीछे खस गए तीनों की तीनों। अच्छा। हमने दरवाजा फिर ऐसे कर दिया। अच्छा। फिर एक भाई को फोन किया। अच्छा। फिर इनकी लड़की का फोन भी आया, जो इनकी लड़की का। तो फोन उठाया, किसने उठाया था यार? वो तूने उठाया था बेटा? इस लड़के ने फोन उठाया। उसके बाद तब इसको फोन किया। अच्छा। इसी लड़के के फोन से, मैं अपना फोन नहीं लाया था, इसी लड़के के फोन से फोन किया। तब इसको बुलाया, बड़ा भाई वो यही है। हमने कहा, इसने वहाँ का ताला भी खोला, यहाँ का ताला भी खोला, ये अंदर से ये गेट भी खोला। देखा, तब तो हम 3-4 हो गए, सबने देखा, लेकिन हाथ किसी ने लगाया नहीं था। हमने मना कर दिया, मृतक है तो हाथ मत लगाओ भाई। अगर इसमें प्राण होता तो हम उठा के हॉस्पिटल जाने की कोशिश फिर आपने पुलिस को फोन किया होगा? इन लोगों ने तब जब सब आ गए, तब पुलिस को फोन किया। जब वो नाती भी आ गए, उसके भांजा, अभी इधर आ जाओ, इनके भांजा, तब पुलिस को फोन किया। आ जाओ, आ जाओ। इसमें रहा तुम्हें जब डरावा है के लिए जब गाँव पढ़ो ना तुम्हें मरा। अच्छा। फिर आपको फोन? हाँ, घर में थे तो ये सुरेंद्र मामा जी ने जो है फ़ोन किया उनको। वहाँ हमारे बगल में जो सिद्धेश्वर उनियाल है, हमारा फ़ोन तो लगा नहीं, लेकिन तब उनके फ़ोन पे फ़ोन किया तो मेरे भाई ने उठाया फ़ोन। तो उन्होंने बोला कि आपके मामा जी यहाँ जो है डेड हो गए हैं, मर गए हैं। तो तब भाई ने मेरे को बोला कि जो है वो मामा जी वहाँ ख़त्म हो गए हैं। तो तब हम दोनों भाई और मेरी माँ भी हम यहाँ आए, तो देखा तो यहाँ वो था। तब सारे लोग थे, गांव के प्रधान भी था यहाँ पे, ये नाना जी लोग भी थे, ये सब और लोग भी थे गांव के। तो हमने कहा भाई, हम ये तो पुलिस का, ये तो मर्डर वाला हुआ है, क्योंकि पूरा इतना बुरा हाल हो रखा था ना उनका, इतने वो मार रखा, इतनी बुरी ढंग से मार रखा था। फिर हमने पुलिस थाने को फ़ोन किया, तब पुलिस आई। पुलिस ने तब जो है फिर एक टीम नई टिहरी से आई, दूसरी टीम जो है फिर उन्होंने एक फॉरेंसिक लैब की जो टीम है वो बुलाई। उसके बाद तब उन्होंने बोला भाई अभी आप सब साइड हो जाओ, तब उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। तो आपने देखा था कि सर पे जो वार हो रखा था, कितने गहरे थे वो? अब गहरा तो सब नाप वो ही रहे थे, पर तो बहुत गहरे ही थे। क्या बोला पुलिस, क्या कहती है जब पुलिस ने देखा होगा कि कितना गहरा घाव है, क्या है, कैसे? अब यहाँ पे तो खैर ये बोल रहे थे कि कम से कम 1.5-2 इंच गहरा घाव है। कितने घाव लगभग होंगे? मेरे ख्याल से 8-9 घाव होंगे। 8-9 घाव, यानी कि 8-9 बार कम से कम वार किया गया। वार किया गया, जी जी जी। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितनी बेरहमी से मारा गया। यानी कि कहीं ना कहीं वो खूंखार लोग हैं, कहीं बिल्कुल वेल ट्रेंड है वो। और उसके बाद और भी जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये थी कि यहाँ पे मीट चिकन जो भी था वो बनाया गया था, और उसके बाद जिस किचन में वो बनाया जाता है, किचन भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ ताला मारा गया था।
ऐसा भी कहा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल। ताला तो अब ये तो कह नहीं सकते ताला तब मामा जी ने मारा है या उन्होंने मारा है, पर तो जो बता रहे थे ये हमारे छोटे वाले मामा जी की तीनों कमरों में जहाँ इनके पशु रहते हैं और जहाँ किचन है और जो ये बगल वाला कमरा है वहाँ पे ताला था। जब वो आ गए तब उन्होंने ताला खोला, सिर्फ जहाँ उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था वो उसके दरवाजे तिरछे कर रखे थे। तो तब ये गांव के लोग जिन जो बैल खोलने आते हैं उन्होंने देखा है, बताते हैं यहाँ पे कि भाई हमने देखा। तब उन्होंने जो इन नाना जी को आवाज़ लगाई और लोग तब आए। तब इन्होंने जब हमको फ़ोन कर दिया तब हम आए, तब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब पुलिस आई है। तब पुलिस आई है। जी जी। अच्छा भाई साहब, जिस दिन वो यहाँ पे लास्ट में आपकी मुलाकात हुई उनसे? मेरी मुलाकात तो 5 बजे 5:30 बजे करीबन हुई थी। अच्छा। मेरे घर पे। अच्छा। गजा गया था वो। अच्छा। गजे से उसने मेरे को बताया, मैंने देखा नहीं जाते, गजे जाते मैंने नहीं देखा, आते भी लेकिन आते समय देखा वो रहा सा मेरा घर, वो दिख रहा है लास्ट। अच्छा। वहाँ पर आया वो, गेट पे ही खड़ा था, उसके बैल गए थे, बैल हटा रहा था मैं, तो आया वो, गेट खुला रहता है मेरा, वो गया वो अंदर 10 मिनट खातिर बैठा नहीं है। बैल भी थे, बोला मेरी भैंस है यार, अभी भैंस भी अंदर ही रही होगी शायद। बैलों लेके सरासर इतना सा थोड़ा, वो मैं बताया था ना आपको, वो पेप्सी वो गिलास में डाल गया और वो अपना सारा फटाफट चला गया। पेप्सी मतलब पीने के शौक रखते थे? पीने का शौक तो रखता था वो, कभी कभी ऐसी बात भी नहीं, झूठ तो हमको क्या मिलेगा जी। अच्छा। हाँ पीते थे, अभी उनके भांजे भी हैं, पूछ लो सबकी से। तो मतलब जब आपको पेप्सी उन्होंने पीने को दी, ऐसा नहीं पीता था वो कि नहीं, बिल्कुल जो पी दिया। पेप्सी उन्होंने आपको पीने को दी जी। वो पेप्सी दी है? पेप्सी में नहीं, वो मिला हुआ था, दोनों मिलावट चीज थी। मिक्स थी। अच्छा, मिक्स थी। मतलब पीने का शौक वो रखते थे। हाँ जी। और उन्होंने आपको ऑफर किया कि आप भी 2 घूंट लगा लो। हाँ जी। तो मैंने लगाया नहीं था उस टाइम, मैंने गिलास में डाल दे, मैं शाम को जब खाना खाऊंगा तब लगाऊंगा यार, तो इसमें डाल दिया। अब दिन में मैं क्या लगाऊंगा, मेरे कभी इतना सा थोड़ी सी बूंद, इतना तो था ही वो, इसी से उसमें से रख गया था वो, आ गया था। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है, आदमी से भूल जाता है। क्योंकि पिछली वीडियो में सुना गया था कि आपने बोला कि मैंने कहा चाय पी ले, उन्होंने बोला मैं चलता हूँ। नहीं तो वो तो साहब जब भी आता था मैं रोज चाय के लिए बोलता था। अच्छा। कभी जब आदमी जल्दीबाजी में है तो नाम बोल देता है। अब आप मेरे घर में तो कोई भी आता है, नाती कोई पता है, रास्ते में ही बिल्कुल कोई भी आ जाता। अब यहाँ से भी आदमी गाते हैं, मैं तो रोज चाय बनाता हूँ उनके लिए। रास्ते में मकान है यार, और लोगों को क्या देना है यार, कोई भी आता है एक गिलास चाय पी के ही जाता था। आजकल एक दस्तूर ही है। मैं दस्तूर बन गया। मैं एक बात क्लियर करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो यारी दोस्ती होती है, जो भाई बंदी होती है, वो भी कई बार सके दायरे में बदल जाती है। जैसे कि आपने कहा कि चाय पी लो, आप कहते थे, उस दिन वो पेप्सी दायरे में उन्होंने मना किया और थोड़ा सा ला रखे, वो आपको 2 घूंट आपको दे दी। तो आपने जो पिछली वीडियो में आपने जो बोला मैंने कहा चाय पी ले, तो वो चला गया। लेकिन अगली वीडियो में आपने बोला कि वो पेप्सी उन्होंने दी, उसमें कुछ मिला रखा था। तो ऐसा कुछ तो मतलब भूल गए थे आप बताने के? नहीं, मैं बताने के लिए भूला नहीं था। मैंने जिंदगी में पहली बार तो पुलिस देखी सर। हमने आज तक तो 66 साल की उम्र हो गई। हाँ, मैं तो घबरा गया, वैसे ही घबरा गया मैंने, ये हो क्या गया। अब बुजुर्ग आदमी वैसे हमारे वैसे अकल काम नहीं करी भाई। तो मैंने सीधा बोल दिया, गाँव से भी लाचार है, चल नहीं लाचार हैं साहब, बीमारी से भी लाचार हूँ मेरे। तो बताओ मेरी कहानी तो और इस घटना से आप मतलब काफी दहशत, पूरा क्षेत्र ही दहशत के। हाँ जी। तो मैं उतना बोलना भूल गया था उस दिन कि ये मेरे पास गए थे। ऐसे क्यों? तो मेरी नातिनी ने उसने याद दिलाई, उसने बोला मेरे यहाँ आए थे ताऊ जी। अच्छा। यहाँ चौक में आए थे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट से पहले ही निकल गए थे। अच्छा 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 अच्छा। वो बात वो हुई मेरे को, तो तब भी बात होती हड़पड़ाहट हुई थी भाई। तो चलिए, मैं आपसे ये सवाल जवाब कर रहा हूँ, आप इससे नाराज तो नहीं? अक्सर ऐसा होता है कि क्या आप तुम्हारे इम्तिहान ले रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल आप मेरे पास तो डेली आ रहे हैं पुलिस वाले। कल नहीं आए। आपको थाने में बुलाया गया क्या? मेरे को अभी तक थाने में नहीं बुलाया गया, लेकिन वो बोल रहे थे हम थाने में बुलाएंगे। मैंने कहा सर आप कहीं बुलाओ, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और करना पड़ेगा। ऐसी घटना दूसरे के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ खुद हो सकती है, मैं भी तो अकेले में हूँ। बिल्कुल। मेरे पास इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, नातनी। एक भाई साहब और भी हैं जो लास्ट में आप थे, वो भी बच्चा बीमार। आप कह रहे थे कि मैं यहाँ ग्राहक मतलब आप सामान उन्हें आ जाएगा, आप भी यहाँ सामान लेने आए थे, मैगी लेने, क्या कर आप सामान लेके चले गए थे? रास्ते से आया बैग लेके। अच्छा। मैं उनका वेट कर रहा था अपने गेट में, साथ में आया मैं उनके साथ में। तो उन्होंने तो हल्की सी पी रखी, मैंने भाई आज तो पी रखी है, मुझे बना के ऐसी बात हुई। जैसा होता है दोस्ती में। हाँ, ऊपर उसी यात्रा यात्रा है ऊपर। अच्छा, उस दिन यात्रा भी यहाँ थी। तो मैं सब गाँव गया था, गाँव से आए होंगे, मीट मार खा के थोड़ा जा में भी तेरे कब आए तो मेरा कहीं काइन की भी, मैं तो गजे भी हूँ, मैं गजे से आया हूँ। तो मैं तुम्हें घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे, मैं गजा हूँ। तो आए वहाँ पर, तो ऐसे बैठे बैठे 2-4 बातें हुई, बैठे थे। मैंने शाम में 3 मैगी और 5 सेंटर पे 5 टॉफी दिए। उस दिन उनके हाथ में को मुर्गा मार कर ला रखा था उन्होंने खाने के लिए? उन्होंने मुझे बताया है। अच्छा। क्या मैं गया था यार, एक दूध के पैकेट लाया हूँ, दूध का पैकेट। अच्छा।
और एक खाब लिया उन्होंने, ये बताया तो थोड़ा मैं पी लिया, थोड़ा बची हूँ बारी में मैं क्या था। कोई आप याद कर लो। चलिए देखो, दारू पीना, अगर कोई दारू पीता है तो दारू पी अब आप सोचें दारू पी के मर गया। भाई साहब, दारू पीना एक अलग बात है, लेकिन दारू पी या कोई पीता है वो अपने शरीर का नाश करता है, लेकिन जिस प्रकार से बेरहमी से मारा गया है उसको तो देखकर हम भी कांपे हैं। और वो वीडियो या फुटेज में आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये सब अलाउड भी नहीं है। अच्छा, आप भी खाते पीते कभी नहीं? अब चलो दो साल पहले कोई बात नहीं है। तो उसके बाद पुलिस ने आपको भी बुलाया होगा? हाँ, मैं शाम को जब हम भी यहीं थे हाँ, तो फिर मुझे आपको थाने में बुलाया गया? हाँ जी, पूछताछ हुई आपको? पूछता हुई। क्या कोई कुछ डंडे डुंडे पड़े? कुछ वो 2 हल्के के पड़े हैं। हल्के से पड़े हैं? हाँ। क्या बोला गया? मैं सब मैंने तो किया नहीं है, मार ले वैसे मरा। आप तो वैसे मरे। ये क्या हुआ आपको? यहाँ पे क्या हो रखा है? वो तो मौत कैंसर हो गया अच्छा, था। माउथ कैंसर हो गया था। हाँ जी। तो आपने ये कहता है कि मैं तो पहले मरा हूं, मुझे क्या मारना है? मतलब ऐसी बातें बोले, मुझे सब मुझे क्या पता। मैं साफ बता, मैं सुबह दुकान में आया था, शाम को दुकान में आया था, ऐसे लास्ट में था। इस सके बेस में मुझे ले गए, किस बेस ले गए बस। ठीक हाँ है जी। भाई, आप दिखाओ किचन। बस ये है किचन है। देखिए, ये रसोई है जहाँ पर कि आप देख पा रहे होंगे कि गैस का सिलेंडर रखा हुआ है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मीट पकाया गया। बाकायदा ऐसा लग रहा था। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो मीट पकाया था वो पहले पका के खाया गया या मारने के बाद पका के खाया गया, क्योंकि कुछ दिन पूर्व में आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, चोरी की घटनाएं सुनी होंगी कि कुछ लोगों ने चोरी करी, माल साफ कर दिया और वहीं जो है दारू पी, वही मुर्गा बनाया। ऐसा भी कई बार देखा गया। अब वो चोरी करने के मकसद से आया था या क्या कुछ मकसद था? भाई साहब, एक अलमारी भी बता रहे हैं यहाँ पे तोड़ी गई थी। वो अलमारी कहाँ पे रखी गई है? अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं जूता गाना मेरे पास। बस कोई बात नहीं हो तो। अच्छा, ये मैं बताया। जब सर वहाँ से आए हम, अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, बोलिए। वहाँ से आए तो ये दरवाजा खोला मैंने, यहाँ से ये वाला लकड़ी वाला अंदर गुना था। से गूंद था, लेकिन हाँ, गुण था लगे। अच्छा, तो मैं ये बढ़िया दीवाने मुझसे हाँ ये बढ़िया देखी, तुम्हारे लाइट तो थी नहीं। हाँ हाँ। यहाँ से देखा तो ये शीशा दिखाई दे रहा था। अच्छा, मतलब खुली अलमारी खुली थी। कौन से देखा, हाँ। वहाँ लोकर वो टूटा हुआ था। अच्छा। मैंने हाथ में लगाया कि क्यों, कि भाभी लोग आने वाले हैं। फिर वही भाइयों का वो है, होता है कि मैंने हाथ में लगाया, किसी ने भी लगाया। हम यहाँ से बाहर गए, यहाँ पे खून के निशान थे, यहाँ इस पे फर्श पे। तो यहाँ से हम बाहर गए, कुछ भी नहीं मिला हमको। अच्छा, है ना। जो चिकन माल क्या क्या गायब हो रखा था यहाँ से? माल तो जो छोटी वो लड़की है हमारी, वो भतीजे की बेटी, उसके जो पायल थे और पैजियाँ थी, तो उससे भाभी कह रहे हैं कि पैजे हैं, पायल वहीं रखी है। वो पायल जब कोई ले गया तो यहाँ पे रखे थे। आपको क्या लगता है, कोई चोरी के करने यहाँ आया होगा या कुछ और? क्या लगता ना, वो तो खाली दिखाओ क्या किसी ने। अच्छा, चोरी का दिखा हुआ है खाली कि दिखावा है। चोर आया और चोरी करने आया था, इसलिए मार के चला गया। हाँ। मतलब कुछ और है? और कुछ भी नहीं। ये अलमारी कितने कुछ सामान, कुछ भी कपड़े ना, कुछ भी छेड़ने रखा था। अब और मामला क्या है ये पता नहीं, पर कुछ है और मामला। मतलब और भी हो सकता है, जो 2-4 बंदे आए होंगे मारने के लिए। ये कबस का तो है नहीं। इतने तो भाई साहब तो झेल लेते कि जो 2-4 आएंगे होंगे ना, दरवाजा खोला होगा, उसको पकड़ा होगा हाथ पाँव, तो एक ने मारा होगा, कहीं पकड़ा होगा, तो वही यहाँ पे रहते। ये मैंने यहाँ पे देखा है और भाई बहनों ने देखा है। अच्छा, आप कुछ बोले होंगे, इसको पकड़ लो आप। इतनी बड़ी घटना हुई है तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपके पापा के अभी जो है मतलब कातिल को पकड़ा नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 9वां दिन है, अभी तक उनके पास एक भी सुराग काबिल नहीं हुआ है। तो मैं ये सर ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधी हाथ में आ जाए। जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो अब आगे कैसे रह पाएंगे सर यहाँ पे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनसे। आपके पिता थे, आपको कभी ऐसा लगा कि कोई जमीन का कोई खरीदार आया हो सकता है कि जैसे कि मतलब कोई जमीन की कोई बात चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है? कुछ लग रहा है आपको? नहीं सर, यहाँ तक तो मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बात तो कभी उन्होंने मेरे से शेयर नहीं की है, कभी आज तक बताया नहीं मेरे से।
होती तो मेरे से थोड़ा बहुत शेयर तो करते पापा जी। बस यही है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इस घटना का दुख है कि अभी तक जो है कुछ उनका पता ले नहीं पाए हैं। हाँ जी सर। मैं उनका भांजा हूँ। अच्छा। और जब हम यहाँ 11:30-12 बजे करीबन यहाँ पहुँचे तो मामा जी ऐसे लेटे हुए थे, हाथ उनका ऐसा हो रखा था और यहाँ से ब्लड का पूरा ये जो है वो बंधा हुआ था, रॉ बंधा हुआ था ब्लड का। अच्छा। और उसके ऊपर से कुछ सफ़ेद लेयर सी बनी हुई थी, जैसे हड्डियों का वो नहीं होता है उसका वो लेयर बंधी हुई थी। मज्जा। हाँ जो भी है। तो हमने बोला, जब हम यहाँ आए देखे सब लोग यहाँ पे थे, मामा जी लोग भी थे, सभी गांव के लोग थे, गांव के प्रधान जी थे, तो हमने बोला भाई ये तो सीधे मर्डर है। हमने पुलिस को फ़ोन किया, तब पुलिस आई। फिर तब तक हमने बोला, सबको बोला भाई इसमें हाथ मत लगाना आप। तब जब पुलिस आ गई तब पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। तब उन्होंने हम सबको वहाँ बाहर बोल दिया भाई आप बाहर बैठो, हम इसको वो करने दो, इसकी जो वो है तहकीकात करने दो। ऐसा हुआ। अच्छा, आप इनकी क्या लगते रिश्ते में? मेरा नाम विजय सिंह तड़ियाल है, मैं इनका भांजा हूँ। अच्छा। तो जिस दिन की घटना है, क्योंकि घटना तो 10 तारीख रात की बता रहे हैं, क्योंकि 9 बजे तक इन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात करी है रात की। तो वो जो घटना हुई वो रात 9 बजे के बाद हुई है 10 तारीख को। अच्छा। 11 तारीख सुबह जब मेरे पड़ोसी के द्वारा मुझे सूचना मिली है कि वहाँ पे जो है मामा जी एक्सपायर हो गए, तो हम दोनों भाई, जैसे अभी मेरे बड़े भाई जी ने बताया, तो भाग भाग के आए। तो हमने ये सोचा कि शुरू में तो ये सोचा कि एक्सपायर हो गई, या तो अटैक आया उनको, नहीं तो एकदम ऐसा क्या हो सकता है। ठीक ठाक थे, अभी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, कोई बीमार नहीं थे, स्वस्थ आदमी थे। तो सीधे जैसे आए तो हमने जैसे यहाँ कमरे में देखा तो काफ़ी यहाँ ब्लड गिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ था। तो हम फिर अंदर नहीं गए, हमने बाहर से देखा। तो उसके बाद जो है हमने यहाँ प्रधान जी आए थे, गांव के लोग और भी आए थे, तो हमने कहा भाई ये तो चलिए, ये बात हो चुकी। आपके हाथ में ये कागज का टुकड़ा है, इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? इससे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ अंदर किचन में बता रहे हैं कि उस दिन जो है यहाँ मीट बना था। अच्छा। और यहाँ जो बाहर एक थाली और 2 कटोरी थी, अच्छा। उसमें भी ये लग रहा था कि ये मीट खाया गया है इनसे। और उसके बाद जो है 2 दिन बाद जो है यहाँ पर जहाँ पे इनका अंदर आने का गेट है, वहाँ पर एक बोतल मिली है, पानी की बोतल, उसमें शराब मिली है। अच्छा। और वहाँ पर जो है एक चिप्स का पैकेट मिला है, उसमें भी ब्लड लगा हुआ था। अच्छा। उसको पुलिस अपने साथ ले गई है। और वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा मिला है। अच्छा। इसमें ऐसा लग रहा है, ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ये भूनी या जो मीट टाइप का खाया है। तो ये जो है जब ये घर वाले लाए कि भाई इसमें भी कुछ खाया है, तो मैं उसके बाद शाम को अपने घर जा रहा था, आगे से एक रास्ता जाता है ऊपर, पाइपलाइन। अच्छा। तो मैंने कहा मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये शॉर्टकट है घर जाने के लिए। तो रास्ते में मुझे छोटा सा टुकड़ा और मिला, और टुकड़ा मिला बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा भाई ये तो उस टुकड़े से मेल खा रहा है जो अभी घर में था। तो मैंने इसको उठाया, उसके बाद मैं अपनी जेब में रखा और इसको आज मैं यहाँ पर लाया। तो उसके बाद मैं इससे जैसे ही मिलान कर रहा हूँ, आप ही देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधे सीधे जो इससे मेल खा रहा है, रंग इस तरफ। अच्छा। हाँ। ये इससे जो है सीधे सीधे मेल खा रहा है। ये देखिए आप, सीधे सीधे इससे मेल खा रहा है, बिल्कुल आराम। हाँ। तो शुरू में अगर आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल इसी का टुकड़ा है, ये देखिए। और ये मेल, शुरू में मैंने समझा कि शादी का कार्ड है। अच्छा। लेकिन बाद में मैंने जब देखा इसमें ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, तो तब मुझे ये महसूस हुआ कि या तो किसी कपड़े का हुआ, ये जो बाहर का कवर होता है, तो साड़ी का, ये किसी और चीज का। तो इससे ये महसूस हो रहा है कि वारदात करने वाले ने पहले यहाँ पर जो है वो खाया, मैं दारू वारू पी, उसके बाद हो सकता है कि ऊपर भी ले गया होगा, या तो या ऊपर से आया या फिर नीचे से वारदात। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ एक नेपाली परिवार है जिनको पुलिस के द्वारा बुलाया भी, या शायद उनको रिमांड पे भी लिया गया है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। और वहाँ पे 3 लोग रहते हैं। तो एक जो नेपाली मूल के है वो तो नेपाल जा रखा था, और दूसरा एक गूंगा व्यक्ति जिसके मैं रास्ते में पूछते हुए आया हूँ। आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, मैंने इनसे रास्ता पूछा, वो भी वहाँ मौजूद थे। और एक व्यक्ति कोई और था। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पे आज दिन में 3 या 4 तीन बता रहे हो, 3 लोग आए और उन्होंने शराब भी पी रखी थी। और वो लोग कौन थे ये पता नहीं है। अब तक कंफर्म नहीं है। उसके बाद अभी आपके द्वारा किसी द्वारा ये बताया गया कि आज उस गूंगे व्यक्ति को आज चंबा भेजा गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं एक व्यक्ति को पहचानता हूँ। तो वो वहां गया उसके पास,
अब वो कौन व्यक्ति था, क्या पहचान पाया या नहीं पहचान पाया, वो बात का मामला है, वो भी सामने आएगा। वो गूंगा व्यक्ति तो हमें नहीं मिला, लेकिन हम इधर उधर से सुन रहे हैं कि क्योंकि गूंगे की भाषा तो कोई समझ नहीं सकता, कि गूंगे ने बताया कि उन तीनों में से एक को मैं पहचानता हूँ और वो रानी चौरी में उसकी दुकान है। तो उसके जो जीजाजी हैं वो साथ में गए, क्योंकि वो गूंगे के संकेत को समझते हैं। समझ गया। अब वहां से अभी वापस लौटे कि नहीं लौटे, क्या खबर आई है? आ गया, क्योंकि वो रास्ते में जो गूंगे मुझे मिले हैं और मैंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ये पानी टंकी यहाँ जाना वहाँ जाना, तब जाके मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, ये साजिश है या रंजिश है, और पुलिस अभी तक जो है पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है, क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस को? ये कहना बड़ा असंभव है सर, क्योंकि वो ऐसे आदमी न तो लड़ाकू झगड़ालू किस्म के थे और ना उनके पास कोई ऐसा महसूस कोई कर सकता कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रही हो और किसी ने जो है लालच के चक्कर में मार दिया हो। अब ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या था मामला। गांव में यहाँ पर 7-8 परिवार हैं, सबके साथ बड़े अच्छे संबंध है उनके, गाँव वालों के साथ भी बड़े अच्छे संबंध है। यहाँ तक कि ये बताते हैं कि गाँव में कम से कम 2-4 परिवारों को हल चलाते थे, उनके बैल हैं, हल चलाते थे, मदद करने वाले आदमी थे। और ये कहना तो बड़ा असंभव है कि ये मतलब किसी ने रंजिश या किसके तहत मारा है। रंजिश या साजिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रंजिश तो गांव की हो गई, और साजिश क्या है कि आजकल जिस प्रकार से प्रॉपर्टी का खरीद और फरोख्त चल रही है, तो कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि जैसे कि मतलब एक दहशत का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोग यहाँ से अपनी जमीन को जो भी हुआ, लेकिन ये जरूर है कि आप देखो यहाँ चारों तरफ जो जंगल है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि केवल सामने से जब आदमी आएगा तो वो बता सकते हैं यहाँ की कोई परिवार रहता है, बाकी और कहीं से पता नहीं यहाँ परिवार रहता है। ये जंगल के बीच में है, और अगर किसी ने वारदात को अंजाम दिया है तो ये निश्चित है कि उसमें लोकल आदमी जरूर रहा होगा, क्योंकि उसको भेद पता है, उसको पता है कि ये आदमी आज अकेला है। जैसे कि अभी हमारी जो मामी जी ने बताया, उन्होंने बोला कि मैं उस दिन घर गई थी, और शायद हो सकता है इन्होंने यहाँ पास पड़ोस में बताया हो कि मैं आज घर जा रही हूँ, मैंने घर में रहना है। तो किसी ने मौका देख के उन्होंने बोला आज आदमी अकेला है, इसको जो है ऐसा कर दो। ये भी संभव हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उस दिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस दिन जो है मौसम भी खराब रहा, लोग जैसे पास पड़ोस वाले हैं वो टाइम पे अपने घरों के अंदर बैठ गए, हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी हुई तो अपने घरों के अंदर बैठ गए, ये अकेले रहे यहाँ पर, और मौका पाकर किसी ने जो है वारदात उस रात जो तूफान आया, उस तूफान से सब सुनसान सो गए, घर भी सुनसान हो गया, और आज पूरे लोग ये दहशत में है कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। अच्छा, फिर ये भी कि घटना 9 बजे के बाद, जैसे बता रहे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों से उन्होंने बात करी रात को 9 बजे, तो 9 बजे अब सब परिवार अकेले लेकिन तो लगभग लोग समय से सो जाते हैं, 9 बजे 10 बजे तक सो गए होंगे, उसके बाद की घटना है जी। चलिए, अब आप जो हमारे दर्शक हैं, आपने इससे पहले भी और कोई खबर देखी होगी, गढ़वाल संदेश भी यहाँ पहुंचा था, अब आपको लग रहा हो कि उसमें कुछ और बोला गया, इसमें कुछ और। वो ये है कि आपने देखा कि कुछ चीजों का पता बहुत बाद में पता लगा कि यहाँ मीट भी पका के खाई गई है। अब वो मारने से पहले खाई गई या मारने के बाद खाई गई, वो बात का विषय है। तो अभी परत पे परत खुल रही है, जैसे कि कागज का टुकड़ा इनके हाथ में है और उसमें साफ दिख पा रहा है कि इसमें जो है उन्होंने मीट या चिकन जो भी खाया होगा, और एक टुकड़ा और आगे जाके वो आगे कहीं पड़ा था, वो भी इसमें साफ दिख रहा है। लेकिन घटना से पूरा जो क्षेत्र है वो दहशत में है कि 8 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कहीं भी घटना का कोई सुराग नहीं मिल पाया। और आप देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे इनके परिजन सारे बैठे हुए हैं, और वो व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो हुआ है उससे पूरा क्षेत्र अब दहशत में है कि अब यहाँ हम रहें या यहाँ से कहीं जाएं। तो क्या इस प्रकार से ऐसे ही लोगों को छोड़कर जाना होगा? अब आप देखिए, पहले यहाँ पे शिक्षा नहीं थी, सड़कें ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, अब सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मामला उत्तराखंड के अंदर हो चुका है, जिससे कि अब पलायन होना और निश्चित है। अब क्या ये अकेली औरत इस घर में रह पाएगी? कदापि नहीं। तो कहीं ना कहीं आज आप कहते हैं कि भाई साहब लोग अपनी जमीनों को क्यों बेच रहे हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पे कुछ होता तो हम यहाँ रहते, रोजगार करते, लेकिन रोजगार तो यहाँ है नहीं। और आज बाहर के लोगों की यहाँ जो दृष्टि पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह हमने कहा कि साजिश या रंजिश, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को कितने सख्ती से लेती है और कब इसका पर्दाफाश हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमें विश्वास है पुलिस करेगी, लेकिन कृपया इस मामले को बिल्कुल गहराई से देखा जाए, क्योंकि आज ये मामला यहाँ हुआ है, कल कहीं और हो सकता है।
यानी कहते हैं आज यहाँ आग लग गई तो अभी आग आगे भी फैल सकती है। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को, खबर को आप खूब शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज इस घटना से, इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही उत्तराखंड के अंदर, उससे पूरा उत्तराखंड अब बिल्कुल दहशत में है। क्योंकि गांव में सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग हैं और उन्होंने फिर भी हमारे लिए, आप देखिएगा ये जो घर हैं अभी इनकी अगर घरों की कीमत लगाएं तो ये 2 लाख भी इसकी कीमत नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा मट्टी से पत्थर से खड़ा कर दिया। लेकिन जिन खेतों के बीच में, जिस जमीन पे हमारे घर है भाई साहब, वो करोड़ों के नहीं अरबों के हैं। लेकिन अगर दहशत में लोग आ गए और जमीन बिक गई हमारी, तो फिर मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ रह पाएगा। आप पुलिस को क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या अपना आप जो है विरोध दर्ज करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं 2-3 बार थाने में भी चले गया और तब से लेकर के कल तक, केवल आज का नहीं पता, कल तक मतलब इन 7-8 दिनों में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, खोज कर रही है। और मुझे पुलिस पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और अपनी तहकीकात कर रहे हैं, उनका दिन रात एक किया हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है। थानेदार साहब ने भी आश्वासन दिया है कि 10 दिन 15 दिन चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं इस जांच को बिल्कुल पूरा वो आगे तक ले जाऊंगा और पूरा अपराधी ज़रूर पकड़ में आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने भी, जो गांव के लोगों ने, जैसे गांव के लोग कई बोल रहे थे, उत्तेजित हो गए थे, उन्होंने कहा जी हम आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जाम करते हैं। तो मैंने कहा अभी पुलिस को अपना काम करने दो, क्योंकि पुलिस जिस हिसाब से काम कर रही है तो मुझे पूरा विश्वास है। अगर पुलिस कुछ ढिलाई करती है या कुछ जहाँ अगर ये लगेगा कि अब पुलिस जो है नहीं कर पा रही, तो तब आगे सोचेंगे फिर, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि आज मेरे साथ एक घटना गई, मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए, इनके साथ हो गई, कल दूसरे के साथ भी हो सकती है। और जो वारदात करने वाला आदमी, जो अपराधी होगा, वो उसका तो साहस और बढ़ेगा, वो सोचेगा आज क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में अपराधी का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत वो है। और मैं आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपके चैनल का नाम है पुनाव गांव के, और तो ये नाम के अनुरूप भी फिट बैठ रहा है। आप यहाँ तक पहुँचे, इस जंगल में आए। उससे पहले भी मैंने सुना है कि 2 और भी आए थे पत्रकार, लेकिन उनकी बाइट मैंने नहीं सुनी। मैं आजकल थोड़ा व्यस्त हूँ। हाँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आए थे, जो पत्रकार आए थे, उनकी बाइट भले मैंने सुनी नहीं, लेकिन जितने भी पत्रकार लोग हैं, जितने भी अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं इस क्षेत्र के, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जो प्रशासक के तौर पे चाहे जो भी है, ब्लॉक प्रमुख है, नगर पंचायत है, गजा, जहां तक ये बात, तो इसको हाईलाइट करने की कृपा करें। पुलिस शासन प्रशासन पे दबाव बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम नहीं तो जनप्रतिनिधि किस काम के? हमारे तो इंजन वही है जनप्रतिनिधि। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनसे मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र के, इस इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात को शासन प्रशासन तक ले जाने की कृपा करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, इस गरीब परिवार का सहयोग करेंगे। जगबीर भाई, आपने मुझे फ़ोन किया और मुझे आना पड़ा। मैं था प्रताप नगर में, और मुझे भी लगा कि हमें जाना चाहिए, भले मेरे पास टाइम नहीं था। इस घटना को लेकर आप बड़े स्तब्ध हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आज आप 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और आपका किसी के ऊपर शक है? क्या समझते हैं आप, रंजिश है या साजिश है? अब देखो, शक तो हम किस पे कर सकते हैं, हम किसी को ऐसा शक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, पुलिस भी अपना काम कर रही है। प्रशासन से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जो है, जो भी वो कातिल है, उसको सामने लाएं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। उसको ऐसी सज़ा दें कि मतलब जो और भी अपराध होने वाले, करने वाले हैं, वो भी थोड़ा सा जो है कि सतर्क हो जाए। मतलब अब पुलिस से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ भी हो, किसी भी मतलब पर पुलिस कुछ भी कर सकती है, उसको ज़मीन के नीचे से भी उसको निकाल के ला सकती है। तो मैं ये वो करूँगा कि वो जहाँ भी हो, जैसे वो मतलब, तो उसको मतलब जो है कहीं से ढूंढ निकालें उसको, और उसको कड़ी से कड़ी उसको जो है। लास्ट में कुछ ऐसा भी वो हो रहा है, क्योंकि इस इलाके में लगभग जो है बाहर के लोगों की भी दृष्टि है जमीन के हिसाब से। और ये जो घर है, भले ही ये जो कमरे हैं, ये घर है, बड़े सिंपल है। मतलब ये लग रहे हैं कि बहुत ये आदमी गरीबों को, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे, पकड़ लीजिए, आप बोलते रहे, मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी लोकेशन पे ये घर है। और आप देखेंगे चारों तरफ जंगल है। मुझे लग रहा है कि यहाँ जो जितने भी घर हैं, उनमें से सबसे टॉप की जगह ये है।
तो हो सकता है कि जैसे ये घर में अकेले थे और इनका एक ही लड़का है, वो लड़का दिल्ली में वहाँ कहीं होटल में नौकरी करता है, तो हो सकता है किसी ने ऐसा कर दिया हो कि ये जमीन किसी से ढंग से मतलब इसको हथिया लें या ये बिक जाए या हम इसको खरीद लें, किसी को माध्यम बना के, ताकि जब ये आदमी यहाँ से खत्म हो जाएगा तो इनके अंदर एक दहशत फैल जाएगी, यहाँ कोई नहीं रहेगा। अब लगभग ये कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि अब वो खत्म हो गए तो इस घर में अब रहने वाला, क्योंकि बच्चा अगर बाहर नहीं जाता है, सर्विस नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या, परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। अब उनकी जो मिसेज है वो वैसे भी मतलब पेशेंट है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो निश्चित बात है वो छोड़ देंगे यहाँ पर और ये जमीन फिर ऐसे ही बंजर छूट जाएगी। तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि किसी की जो मतलब जमीन की उस पर किसी की नज़र हो या किसी ऐसी साजिश हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पक्का है, ये तो मेरी अंतरात्मा भी बोल रही है कि इसमें गांव का आदमी या लोकल आदमी या पास पड़ोस का ये जरूर इन्वॉल्व है, क्योंकि जो बाहर का भी अगर किसी ने इस प्रकार का अगर उसके दिमाग में बात रही हो तो ये तभी संभव है कि जब लोकल आदमी उसके साथ फिट होगा। यहाँ पे कितनी जमीन होगी भाई साहब आपकी? होगी कम से कम भी 25-30 नाली तो लगभग होगी। आप दिखा सकते हो कि ये जो नीचे बिजली का ये पोल दिख रहा है, यहाँ से लेके और बाकी ये ऊपर तक ये है जहाँ हमने ये घेरबाड़ कर रखी है। अच्छा, यहाँ तक ये जो है ये सारी हमारी खेती बाड़ी दिख रही है, सब आपकी जमीन हाँ, है। ये हम साथ चारों भाई के है। हाँ जी। और ये जो है कि पूरे डांडा में जो है ना, ये पूरी छाने जितने हैं सारी अच्छी लोकेशन पे है ये। तो ये सारे हमारे चारों भाई के ही, जितने भी है सारे आप दिखा सकते हैं, ये सारे हमारी ही है, चारों भाई। कभी आपके भाई ने कोई जिक्र किया कि कोई जमीन का खरीदार कोई आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो आज तक कभी कुछ नहीं बताया। हाँ जी। तो ये कभी हम तो जैसे घर आते थे तो कभी नहीं बैठते उठते भी थे, लेकिन कभी भाई ने ये जिक्र नहीं किया। वो गंदे तरीके से जो इनका मर्डर हुआ है, कम से कम 8-9 जो है घाव है, तो इसको जो है किसी ने जिसने भी मारा है, मतलब किसी ने प्लानिंग करके मारा है या आपके साथ में बैठ के दारू पी के मारा है या क्या? कुछ ना कुछ लगता है आपको, कुछ है दाल में काला। हाँ, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है उस पर। लेकिन ये है, इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि इसमें लोकल का बंदा कोई ना कोई जो है इन्वॉल्व है इसमें। और रंजिश थी नहीं? रंजिश तो थी नहीं। साजिश की तहत ही लगता है आपको इनको मारा गया है? हाँ, मारा गया है। क्या साजिश थी ये पता नहीं है? ये पता नहीं है, क्योंकि 2 कटोरी और 1 थाली भी वहाँ पे मिली है। तो और अलमारी का लॉकर भी तोड़ा हुआ है। तो ये लगता है कि उसने खाली जो है अपना मैन डाइवर्ट करने के लिए की, ताकि यहाँ कोई चोर आया है, क्योंकि चोरी भी कोई हुई नहीं है। अगर चोरी होती तो पूरे सारे कमरों के जो है कपड़े उपड़े या इधर उधर करके चोर आएगा तो सारी चीज़ें टटोलेगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो चोरी भी ऐसे कुछ हुआ नहीं है। तो पहले उन्होंने शायद हो सकता है कि खाया पिया है या फिर मारने के बाद खाया पिया है, कुछ भी हो सकता है। तो इधर हमने काफ़ी इधर उधर पुलिस ने भी छानबीन करी है, तो इतना ज़्यादा कुछ वो मिला नहीं है। क्योंकि हो सकता है क्योंकि रात को तो यहाँ कोई आया है नहीं, और उस दिन थोड़ा मौसम भी ख़राब था, तो उन्होंने जो है अच्छे तरीके से जो सबूत वगैरह उनके रहे भी होंगे, उन्होंने सारे जो है वो हटा दिए। तो बिना लोकल का तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। चलिए, वैसे तो पहाड़ों में रहना मुश्किल है, लेकिन पहाड़ों पर पहाड़ों पर सबकी नज़र है कि पहाड़ में क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें भी नज़र बनाए रखनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं, चाहे दुकान के आसपास हो, गांव में हो, कोई फेरी वाला हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर भी हम लोगों को नज़र बना के रखनी होगी और पुलिस का सहयोग हमें भी करना चाहिए कि अगर हमें कोई ऐसा शक दिखता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति क्यों है, तो आप डरे नहीं, आप वीडियो बनाएं और आप पुलिस को ज़रूर भेजें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी एक बहुत बड़ी दुर्घटना को बचा सकती है। आप उनकी बेटी हैं? हाँ। और लास्ट बार आपसे बात हुई थी? हाँ। 9 बजे। 9 बजे। क्या बोला उन्होंने? नहीं, 8:15 पे मैंने कॉल की थी। अच्छा। हाँ जी। क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने मेरे से ये बोला कि कहाँ है तो मैंने कहा छुट्टी हो गई तेरी? मैंने कहा हाँ हो गई। कह रही इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ इतनी जल्दी। तो मैंने कहा तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? तो कह रहे कि मैं घर पे था इसलिए फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया बहुत लेट में। तो आप ठीक है जब फ़ोन किया आपको? घर पे थे।
मतलब यहाँ या दिल्ली? नहीं, मैं दिल्ली में थी उस अच्छा, टाइम। दिल्ली में आप घर पे थी और आप 8:15 बजे आपसे बात हुई है? हाँ, तो मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी गांव गई है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा अकेले हो? उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरे साथ कोई है या फिर कोई आया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और टाइम तो बता देते थे, तो और टाइम मेरे 1 घंटे आधे घंटे बात होती थी। उस दिन वो मतलब उन्होंने इतनी हड़बड़ी में कॉल काटी कि कभी कॉल काटते भी नहीं थे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बैठा रहा होगा या फिर उन्होंने बताया या फिर किसी ने कोई धमकी दी होगी कि बताना मत, ऐसा कुछ हुआ हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपने मम्मी को कॉल करना, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, अपने मम्मी को बोलना कि पापा ने खाना खा के सो गए। तो उस दिन यहाँ पे मीट वगैरह बना, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि यहाँ पे मीट बना है। उन्होंने बोला मेरे को कि कड़ी चावल है बासी बचे हुए, तो वही खाऊंगा और सो जाऊंगा। क्या लगता है आपको, कोई प्लानिंग है, किसी की रंजिश है क्या? आपका क्या लगता है आपको? कुछ पुलिस से क्या चाहती हैं आप? पुलिस से तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब 7-8 दिन हो गए, तो अभी तक उनके हाथ खाली, अभी तक कोई भी वो नहीं हुआ कि किसने ये किया है। तो मैं पुलिस से यही चाहती हूँ कि जितने से जल्दी उनकी कार्रवाई की जाए। कभी कभार जब आपकी मम्मी यहाँ अकेली होती थी तो कुछ जो नेपाली परिवार यहाँ पे है, उनकी लड़की भी आपकी माँ के साथ रहती थी? हाँ, मेरी मम्मी के जिन लोगों पे साथ। शक किया जा रहा है, आपको है उन लोगों पे शक? नहीं, तो उन पे तो शक नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और जो कागज को टुकड़ा मेरे भैया को मिला है, तो वो रास्ता ऐसा रास्ता, मतलब जो ये सीधा रास्ता जाता हो, तो सभी लोगों को पता है, लोकल ये हो या कोई बाहर का हो, सबको पता है। और जिस रास्ते में वो टुकड़ा मिला, वो ओनली लोकल लोगों को ही पता है। अच्छा। जो यहाँ के हैं या फिर नज़दीक के कहीं के भी लोकल लोगों को ही वो रास्ता पता है, ओनली किसी को भी नहीं पता। मतलब कहने का ये है कि जो कागज़ का टुकड़ा आपने देखा होगा, जो एक साड़ी का एक डब्बा इसमें था, दिख रहा है वो, और उसमें ये लग रहा है कि उसमें चिकन मटन जो भी खाया गया यहाँ कुछ दूरी पे था, लेकिन दूसरा टुकड़ा जो था कुछ और दूरी पे था। और जिस रास्ते में वो टुकड़ा मिला, वो इनका कहना है कि उस रास्ते से आना जाना या उस रास्ते का पता सिर्फ यहाँ का जो लोकल है उसको ही पता है और किसी को नहीं है। बाद में जब उस टुकड़े को मिलाया गया तो बिल्कुल गत्ते से वो मैच कर रहा है कि इसी का टुकड़ा है, और वो इसी से फाड़ के, यानी कि कितनी बेरहमी से मतलब वो कत्ल किया गया, क्या मकसद रहा होगा, क्या कुछ हुआ, ये एक बहुत ही अकल्पनीय, मतलब एक बहुत बड़ा विषय, कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात जाती है, पुलिस तक बात जाती है। तो सबसे पहले जो एक गढ़वाल संदेश और दूसरा तो मैं नाम भूल गई, उनका धन्यवाद करूंगी, और आपका भी धन्यवाद करूंगी, आप यहाँ तक पहुँचे इतनी दूर से। और इस वीडियो को दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारी हेल्प करना। चलिए, आप जो हमारे दर्शक हैं, आप हमारे जो आपका जो शेर है वो एक शेर की तरह काम कर सकता है। जिस तरह से शेर जंगल में अपने लिए शिकार ढूंढता है, उसी प्रकार से आप जब वीडियो को, खबर को शेयर करते हैं तो वो एक शेर की तरह जो है उस शिकारी को, जिसने इनके पिता को जो है मतलब मार डाला, उसको पकड़ने में एक मदद मिल सकती है। आपकी एक प्रतिक्रिया और आपका शेर बहुत बड़ा काम कर सकता है।